तो मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। आप सबका स्वागत है मेरी इस दुनिया में। तो अभी जो खेल खेल रहे हैं, एक तरफ तो युद्ध का खेल खेला जा रहा है, जैसे जैसे इजराइल का मैं 2020 में बता चुका था कि इजराइल में क्या होगा, और इजराइल का अभी देख भी रहे हो आप सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो धीरे धीरे इसमें सीरिया को इन्वॉल्व कर लिया गया, धीरे धीरे पूरे अरब को, क्योंकि मेरा तो वीडियो आ चुका था ग्रेटर इजराइल पे 2020 में, जब कोई रशिया यूक्रेन का भी नहीं हुआ था। तो देखो रशिया यूक्रेन का चला चुके ताकि यूरोप को काउंटर कर चुके रशिया के साथ। नेटो में उसमें कुछ देश हैं वो यूएसए के अलाइंस नहीं रहेंगे फ्यूचर में, जैसे टर्की उसका एक वो है नेटो का मेंबर, लेकिन वो अलग हो जाएगा क्योंकि टर्की इसमें भी शिया सुन्नी का अलग है क्योंकि कुछ ईरान के साथ है। लेकिन क्या 57 कंट्री जो अपने आप को इस्लामिक कहती हो क्या सारी की सारी एक साथ करेगी? क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया अभी मोदी को बुलाया है विजिट के लिए, तो क्योंकि इंडिया क्वाड का भी मेंबर है और उसका भी ब्रिक्स का भी मेंबर है। तो ब्रिक्स में वो अपनी ऑल्टरनेटिव करेंसी ला रहे हैं, तो उसमें क्या होगी ऑल्टरनेटिव, उसमें बीजिंग का सबसे बड़ा अहम रोल होगा, यानी चाइना का। तो चाइना, रशिया, इंडिया, फिर ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जो शुरू के 4 कंट्री थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो अब उसमें 10 कंट्री आगे पाकिस्तान को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी कंट्रियों को ब्रिक्स में ही जोड़ देंगे। तो यूएसए डॉलर्स धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, जो लेकिन अभी नहीं होगा, लेकिन युद्ध की स्थिति बना रहे हैं क्योंकि अभी जो मिडल ईस्ट में आप देख रहे हो धीरे धीरे सारी कंट्रियों को जोड़ा जा रहा है। और साथ में आपको देख ही रहे हो किस तरीके से ऑटोमेशन पे लाया जा रहा है सारी दुनिया में। आपको टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स के रेट जो कीनिया में हुआ था वो हो सकता है सारी दुनिया में हो जाए, क्योंकि इंडिया में कोई टैक्स रेट कम नहीं है, क्योंकि टैक्स माफिया मैंने एक वीडियो भी बनाई है अभी हाल ही में। तो आप देख सकते हो हर चीज़ पे, जैसे रिचार्ज है तो सब चीज़ों को पता है कि रिचार्ज में ओटीपी आता है, तो उस कारण ये मोनोपोली है सिर्फ कुछ कंपनियों की, और ट्राई इसमें पूरा इन्वॉल्व है सरकार, यानी सरकार और कॉरपोरेट। तो जो आप रिलायंस का, तो वो भी कोई इंडियन कंपनी नहीं है, उसमें आप स्टेक देखना अंबानी का कितना और बाहर का फॉरेन इंस्टीट्यूट का कितना लगा हुआ है। तो कोई इंडियन कंपनी नहीं है, बस हाँ उसकी लग्जरी लाइफ हमसे काफ़ी बेटर है, तो वो आपको लगेगा कि हाँ भाई, लेकिन वो इंडिया के हिसाब से दिखता है कि हाँ भाई हम लोगों को कि वो काफ़ी अमीर है रिच है, लेकिन उसके भी काफ़ी अमीर लोग हैं। तो पूरा कंट्रोल कॉरपोरेशन का होना आगे चल के किस तरीके से, क्योंकि हर चीज़ में ना आपको टैक्स लगा दिया जाएगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम हर चीज़ में, क्योंकि आपको डिपेंडेंट बनाया जा रहा है हर कंट्री में। जैसे अफ्रीका है वहाँ पे सिविल वॉर कराई जा रही है, जैसे नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ पे इस समय क्योंकि वो इस्लामिक है ज़्यादातर नॉर्थ अफ्रीका, तो वहाँ पे जो है वो इजिप्ट की साइड जाएंगे। तो इजिप्ट की अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो युद्ध कर सके इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अभी जैसे लेबनान में बढ़ रहा है, फिर सीरिया पे बढ़ेगा, सीरिया पे रशिया का कंट्रोल रहता है, फिर उसके बाद इजिप्ट का नंबर है, टर्की का नंबर है। तो इस तरीके से युद्ध को बढ़ाया जा रहा है। और यूएसए जो भी आएगा, ट्रम्प आएगा जैसे, तो ट्रम्प पूरा का पूरा इजराइल का साथ देगा, तो युद्ध की वो बढ़ेगी। जब युद्ध बढ़ेगा तो सारी दुनिया में उथल पुथल होगी, टर्मोइल की सिचुएशन होगी। तो उस समय आपके हो सकता है खाने के लाले पड़ जाएं, आपको जो बेसिक नेसेसरी होती है हॉस्पिटल से लेके क्या, तो उसका वो देखना पड़ेगा। और भारत ना चाहते हुए भी किसी ना किसी के ग्रुप का अलाई बाद में बनेगा, या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा इंडिया चाइना का ही है, लेकिन चाइना को भी काउंटर करने के लिए उधर ताइवान बना दिया जाएगा कि ताइवान से होगा, फिलीपींस से, इंडिया से, पाकिस्तान को इंडिया के साथ इन्वॉल्व किया जाएगा, या और उसे वहाँ पे, क्योंकि ना फ़िलिस्तीन का साथ कोई नहीं देगा, वो खुद अपनी जंग लड़ेंगे यमन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उसकी सऊदी से भी नहीं बनती, लेकिन सऊदी उसके उसमें जाएगा जा सकता है क्योंकि वो मुस्लिम है, लेकिन शिया सुन्नी का रहता है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया को ना युद्ध की स्थिति में झोंका जा रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन एकदम से नहीं होगा क्योंकि इसमें साल भर लगेगा, क्योंकि अभी 2024 में तो इलेक्शन होना है। और किस तरीके से राइट विंग को लाया जा रहा है, सेंटर विंग को ख़त्म किया जा रहा है, या लेफ्ट विंग या राइट विंग, और पूरा का पूरा कंट्रोल अल्टीमेट सिर्फ कॉरपोरेशन का ही होना है। क्योंकि जो अभी आप देख रहे हो ना, ये है सिनेरियो कुछ सालों का, लेकिन 2040 के बाद पूरा नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल टेक्नोक्रेट्स का होगा, थोड़ी आबादी कम होगी, उसे कंट्रोल करना आसान होगा। आप देख रहे हो फैमिली सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, फैमिली वैल्यू अब रही नहीं कि आगे जो आप कह रहे हो ना, ये तो एक वो सच है जो लोग बोलते रहते हैं, लेकिन फैमिली सिस्टम जो ख़त्म हो रहा है उस पर कोई बात ही नहीं करता। जैसे आज आप देख रहे हो बाप
बच्चे का रिलेशन, पिता पुत्र का रिलेशन, तो कैसा रिलेशन है, कोई आजकल सुनता है अपने माता पिता की? कोई नहीं सुनता। तो आगे चल के तो बच्चे बोलेंगे कि अबे, गाली देंगे, अरे तूने क्या किया। तो मतलब ये वाला रिलेशन होगा। और बाप बनने लायक कितने होंगे उनमें, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, जितना खा रहे हैं, सबको एक लत लग गई है। क्योंकि आप कोई मस्कुलर होना नहीं चाहता, क्योंकि जेंडर इतने बना दिए, क्योंकि कितने लोगों को ट्रांसजेंडर कराएंगे। और जो वीमेंस के नाम पे जो स्कैम चल रहा है कि हाँ भाई फेमिनिस्ट, ये वो जो मूवमेंट ये फालतू की चला रखी है, तो इस पे कितने लोगों को, क्योंकि ना ये आप लोगों को ना बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं पूरी की पूरी। ये जो ह्यूमन, जो अभी आप देख रहे हो ना सोसाइटी, समाज, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करके, डिस्ट्रॉय करके आपको मिटा देना चाहते हैं कि आप बस हमारे टुकड़ों पे पलो। और कहीं ना कहीं बाइबल से स्टोरी वो है कहीं ना कहीं, क्योंकि इजिप्शियन में ये सब होता था पहले, जो मिस्री खुदा उदा कहते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से स्लेव बनाया जाता था। वैसे तो स्लेव अभी भी हमें, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि अमेरिका को लगा था, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, क्योंकि कोई भी ना अपने गोरी प्रजा को ना वो नहीं बनाना चाहता, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं आज भी वाइट। तो वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते, तो देखते हैं कि भाई हम गोरे क्यों को करें। तो उन्हें देखता है कि हाँ भाई अरब लोग हैं और ये इंडिया है, इंडिया की 150 करोड़ आबादी, तो इन्हें क्यों ना हम अपना गुलाम बनाया जाए। तो आप देखते हो ऑयल इंडस्ट्री में सारे काम करने वाले ये इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी यही लोग होते हैं, नेपाली ज़्यादातर। और वहाँ पे ऐसा होता है कि हर 100 में से 10-15 तो मान के चलो मरेगा ही। जितने भी वर्कर्स होते हो सारे इंडियन होते हो, और हम अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, वाह 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 वाह, हमारा पर्चा कट रहा है, हमारा डंका बज रहा है। अबे तुम नौकर हो, नौकर ही रहोगे, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी, हमारी मेंटेलिटी ऐसी, हमें बनाई ऐसा गया, क्योंकि हम ना शिकार हैं, हमेशा हम शिकार। मतलब हमारी आंखें भी कैसी, हिरने जैसी, क्योंकि हम क्या है, और उनकी आंखें कैसी होती, हंटर आइज, जो शिकार करते हैं। और हम क्या, हम तो भाई हमारी मार के चले जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो हैं ही ऐसे। हमारे यहाँ पे तो सिखाया जाता है कि मत करो। जो मतलब यूरोपियन को देखो ना, उनका शुरू से ये रहा है भाई, जो मान लो भूखा इंसान हो उस ज़्यादा वो रहेगा, मतलब उसके अंदर क्रोध रहेगा, मार खाएगा। लेकिन इंडियनों ने सिखाया भूखे भी रहेंगे नहीं, एक पेड़ उगाते उसमें आपस में सब मिल के बाँट के खा जाएंगे। तो ये हमारा चलता है कि हाँ भाई कोई लड़ेगा नहीं, कोई नहीं लड़ेगा एक दूसरे से। तो इंडियनों की मतलब मेंटेलिटी मतलब इतनी वो है कि मतलब किसी पे हमला नहीं करना, हमें वो नहीं करना। तो भाई तुम हमला नहीं कर रहे तो बाकी तो तुम पे मारेंगे। हम तो बड़े खुश हो रहे होते हैं, हम तो सोने की चिड़िया हैं, सोने की चिड़िया है भाई। कोई सोने, हमने कितने देशों का, हमें नहीं पता था अफ्रीका में सोना निकलता है, ब्राज़ील में डायमंड निकलता है। तो अफ्रीका का तो पता था कि सोना निकलता है, तो हमने कितने पे कब्जा कर लिया, किसी ने किया, हिम्मत ही नहीं थी, हमारे अंदर दम ही नहीं था, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमने तो बस फूल डाल के आने, तो हमारी चाहे मार के चले। हम चिल्लाते रहते हैं भाई हमारा मंदिर लूट लिया, 17 बार लूट लिया, ये कर लिया, अरे हमें कुछ नहीं हो रहा। ये तो ऐसे ही है जैसे एक लड़की का बलात्कार हो गया और वो बोल रही है चिल्ला चिल्ला के मेरा तो 10 बार बलात्कार हो गया, आज तू भी कर ले। नहीं, हाँ मैं तो कुछ चिल्लाऊंगी भी नहीं, बस आगे तू भी कर ले। तो ये वाली बात हो गई, मतलब तुम तमाशा देख रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं यही सिखाया जाता है, मतलब शाकाहारी, इसका बहुत बड़ा कारण है शाकाहार भोजन, क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं जो बेसिक सी चीज़ है। जब तक हम मारकाट देखेंगे नहीं, मैं खुद जैन हूँ, दिगंबर हूँ, लेकिन मैं मारकाट की बातें कर रहा हूँ। तो क्योंकि ना सबसे पहले अगर आप मारकाट करोगे, जैसे आपने बचपन से उस माहौल में रहे, अब जैसे मेरे को ड्राइविंग कह दे, मेरे को ड्राइविंग नहीं आती, मेरे को कह दे कोई बीमार है एम्बुलेंस की गाड़ी दे दे, तो मैं चला के कह दूँ हॉस्पिटल ले जा, मैं नहीं ले जा पाऊँगा। क्यों नहीं ले जा पाऊँगा? उसका कारण यही है क्योंकि मेरे पास चलानी नहीं आती। तो ऐसे ही है, जैसे मेरे हाथ में पिस्तौल भी दे देंगे मैं नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि मैंने बचपन से हिंसा देखी नहीं। लेकिन किसी और ने जो देख रहा है, जो उस माहौल में रहा है, तो वो तो काट ही डालेगा, वो तो मार देगा अच्छा खासा। तो ये चीज़ हमारे को बिल्कुल सिखाई नहीं जाती। हम तो बस वो है कि हमारे पास तो सब कुछ था, हम तो बस ऐसे ही हैं, हमारे को कितना भी लूट लो हमें कुछ नहीं होना, हम तो सोने की चिड़िया हैं। तो मतलब इसका कारण वेजिटेरियन भोजन ही है, जो हमें ना शिकार करना नहीं सिखाता, हमें दूसरों का, मतलब हम गुलाम बनने की चाहत रहती है हमारे यहाँ पे, मेंटेलिटी यही है।
कि हम बस गुलाम बने, दूसरों के यहाँ पे नौकर बने, काम करें। हमसे स्मार्ट तो अरब लोग हैं, वो भी अपने इंडस्ट्री में उन्होंने सोचा चलो अरबी के लोगों को काम नहीं देंगे। तो अरब के जो लोग हैं ना वो सारे के सारे आलसी लेजी रहते हैं, लेकिन काम करने वर्कर्स को मरने के लिए यहाँ से बुला लेते हैं सब कॉन्टिनेंट से। तो ये मरने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब हमारे मतलब जेनेटिक ही सबसे रोस्ट है, सबसे उगली, सबसे बेकार जो पूरी दुनिया में जो दिखते हैं ना वो इंडियन दिखते हैं। जाके किसी भी उसमें देख लेना। लेकिन अब बताओ, सच्ची बताओ, जितने भी जवान यंग लड़के होते हैं उन्हीं को देख के सब हिलाते हैं। या लड़की होती है या उंगली करती है, मतलब जॉनी सिंस टाइप या लाना रोड्स टाइप। तो क्यों हिलाते? क्योंकि हमें ना हर जवान और यंग और अट्रैक्टिव चीज़ें ना हमें अच्छी लगती है, लेकिन ये सब चीज़ें ना कोई बोलेगा नहीं इतना खुल के कि हाँ भाई जवान दिखना है, यंग दिखना है। ये कह देंगे नहीं आपको ना अच्छा बनना है, विचार अच्छे लाओ, ये लाओ वो लाओ, फलाना ठिकाना, भाड़ में जाए फलाना ठिकाना। तो देखो हर यंग चीज़ है ना आपको सुंदर और अट्रैक्टिव देखेगी। आप जिसको भी देख के लाते हो ना, जिस भी लड़की को देखते हो तो ना सारी की सारी यंग होगी, जितनी भी मतलब जो भी आप देखते हो पॉर्न इंडस्ट्री में, क्योंकि उसी को आप वो देखते हो सामने और फिर हिलाते हो। मतलब आप किसी बुढ़िया या नीरो टाइप या इंडियन को देख के, प्रिया विरिया को देख के कोई नहीं हिलाएगा। ऐसे लड़कियां जो देखती है ना वो देखती है मस्कुलन बॉडी और जो उनसे प्यार से करे। और ये तो जॉर्ज पार्टीसन भी कहता है अपनी वीडियो में, क्योंकि 99% लोग पॉर्न देखते हैं। और ये बहुत बड़ा झूठ है कि कोई बोले कि मैं पॉर्न नहीं देखता। सब पॉर्न देखते हैं लगभग। उसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। जो लड़के होते हैं वो देखते हैं फेयर स्किन और 40-50 किलो करीब की लड़की और स्लिम होनी चाहिए, तो ज़्यादातर का ये होता है। और लड़कियां क्या देखते हैं? मस्कुलिन बॉडी, जॉनी सिंस और हेयर। और लड़के ब्लॉन्ड हेयर होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो लड़कों का यही काम है कि भाई हाँ भाई देखेंगे तो इसको देख के हमें तृप्त होंगे। वो मिलती तो है नहीं, तो बस वो आसपास देखने लग जाते हैं और उनके दम भी नहीं है आपको ये। और हमें तो ये सिखा भी दिया जाता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम आक्रमण। लेकिन ये यूरोपियन होगा, वो आके उसे बताओगे भाई हमारे पास लड़की नहीं है। हमें तो ऐसा बना दिया जा रहा है फ्यूचर में कि भाई तुम्हारे पास लड़की नहीं है तो एक काम करो, सेक्स टॉय लो। ये बना दिया पूरा का पूरा, इसमें पूरा मैकेनिज्म है, इसको आप ऑपरेट कर लो तो यही होगा। तो उसे कुछ नहीं मिलना। लेकिन जो बैक बेंचर है या मतलब लड़ाका टाइप है, जिसके दिमाग में हाँ भाई आती है, वो तो भाई देखेगा अच्छा लड़की है, वो कर देगा वहीं पे। तो यही हुआ है। मतलब कोई सुनता नहीं है जिसके पास ताकत होती है। आप इतिहास पढ़ लेना, जापानीज फौज का उन्होंने कैसे मतलब चाइनीज़ों को मारा था, काटा था, कोरियन को मारा था बलात्कार किए थे। चंगेज खा का पढ़ लेना, कितने रेप किए थे, जो मिल रहा था। मतलब जिसके पास ताकत होती है वो यही काम करता है। युद्ध का ये नियम है। अभी इजराइल कर रहा हो, क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ की फौज नहीं कर रही होगी? वहाँ पे भी खूब मर्डर, रेप, हर चीज़ होती है। जो फिलिस्तीन वाले कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ना बताई नहीं जाती। मतलब आप डार्क वेब की वीडियो में देखोगे ना तो उधर आपको देखने को मिल जाएगा, किसी ने डार्क वेब की वीडियो एक्सेस करनी आती हो तो वहाँ पे दिखेगा किस तरीके का क्राइम होता है, कैसे कैसे होता है। मतलब वो सब चीज़ें ना खुल के मीडिया में नहीं बताई जाती, क्योंकि मीडिया में बता दिया जाए ना तो उसका ना एक मतलब पहले एसिड अटैक नहीं होते थे, तो अब एसिड अटैक का क्या हो चुका है कि सब लोगों ने सुन लिया तो इसलिए एसिड फेंक देते। अगर डार्क वेब की स्टोरियाँ बताने लग जाए ना तो सब वही सब चीज़ें करने लग जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें ओपन हो जाएंगी कि ऐसे भी हो रहा है क्राइम, ऐसे भी हो रहा है। तो इसलिए ना सारी चीज़ें बताई नहीं जाती डार्क वेब की। मैं भी नहीं बताता डार्क वेब की इतनी सारी चीज़, क्योंकि वहाँ पे आप देख लोगे ना कमज़ोर दिल वाला देख ही नहीं सकता भाई वहाँ पे डार्क वेब की वीडियो है, ये कैसे देखे क्या देखे। तो मतलब हमारे जो है ना, तो इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि ना जो मांस खाते हैं ना, मैं खुद नहीं खाता लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जो मांस खाते हैं ना उनके अंदर एक हिंसा होती है और उनका चेहरा ना हमसे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और ज़्यादा हिंसक होता है। तो थैंक यू सो मच।